मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहि। मातृभूमि मातृभाषा उभये जननी भक्ति भरे सेबुथिबा दिवस रजनी। पिले माने मातृभूमि आउ मातृभाषा आमर मार पदवंदन करिबा आमर श्रेय आउ ध्येय। माँ प्रति जहाँक हृदय रे ममता नाही, श्रद्धा नाही, आंतरिकता नाही, से जेते बड़ मनीष हुंतु ना कहीं से ज्ञानी भाव में परिचित हो पारे ना। अज्ञानतार से होचंती चरम निदर्शन। तेणु पिले माने आज आमे सही आमर मातृभाषा जे कि आमर माँ ओडिया भाषा साहित्यर दशम श्रेणी को मु तुम मानकु स्वागत करुछि। पिले माने मोर मने पड़ी जाए उत्कल गणचेतनार प्रतिभू ए जातिर जड़े नमस्य पुरुष उत्कलमणि गोपबंधु भाषा गाए तुम्भ गीत सभारे पंडित पथे पांथ हृष्ट मना बिले बोले चषा अंत पुरे जोसा नृत्य रंगे बारंगना। तुम्हें कही पारिबो पिले एई अम्लान उक्तिटी उत्कलमणि गोपबंधु केउ कविंक उद्देश्य रे उल्लेख करिथिले? वास्तविक शुणिले निश्चित खुशी हब, आश्चर्य भी हब। से महान व्यक्ति आउ कही नुहंती जहाँक उद्देश्य रे ए कविताटी गोपबंधु दास उल्लेख करिथिले से होउचंती ओडिया भाषा साहित्यर विचित्र बिंधाणी, सारस्वत तपस्या तपभूमिर तपस्वी साधक पंडित कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कपाई ये जाति स्पर्धित, जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज निजर अम्लान कृति पाई ए जाति तांको सम्राटर आख्या देइचंती। से कवि सम्राट उद्देश्य रे उक्त उक्तिटी बेस प्रणिधान योग्य। एबे आमे देखिबा एई होउची सेई कवि सम्राटंकर पटचित्र जे कि सप्तदश शताब्दीर शेष पर्याय अष्टादश शताब्दीर अयमारंभ मध्यरेंकिनी जारंकर जीवन परिधि परिव्याप्त यही होचंती सेई शब्द सम्राट रसिक रासशेखर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। सप्तदश शताब्दीर शेष पर्याय रे भंजनगर निकटस्थ घुमुसर राजवंश रे नीलकंठ भंजंक औरसरु जन्म लाभ करिथिले। रीतिजुगर प्रथम तथा प्रधान विदग्ध कवि धनंजय भंजंकर नाती। भंजंक नाम अनुसार जाति गोटे जुग तैयारी कले, नाम होची भंज जुग। असाधारण पांडित्य अम्लान कृति और कीर्ति पाई तत्कालीन छांद जुग रीति जुग तथा मध्य जुग को भंज जुग नाम रे नामित करा जाइछि। केवल सेतिकी नुह, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिया भाषा साहित्यर कालिदास, ओडिया भाषा साहित्यर शेक्सपियर को सह समतुल्य। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कर अमृत लेखनी निःसृत अनेक अम्लान कृति ओडिया भाषा साहित्य बाणी भंडार को प्राचुर्यवंत समृद्ध तथा रसवंत करिछि। एबे पिले माने तमे देखि पारुछ कविंकर जो सारस्वत सृष्टि, जो अमृतमय अमलिन सृष्टि जोंथि पाई कवि ए जातिर नमस्य। सेथि मध्यरे एक पुस्तक है कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, रसिक हारावली एवं तापरे ए पुस्तक लावण्यवती, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय एवं कला कौतुक। यही सुभद्रा परिणय तमे शुणिले आहुरी आश्चर्य हब पिले। सुभद्रा परिणय को अनुप्रास रे कवि लिखिछन्ति, अर्थात प्रति अक्षर आरंभर शब्द रे किनी से संगीत रचना करिछन्ति, ताहा होछि सुभद्रा परिणय। एवं जो कला कौतुक आद्यरे क प्रांतरे क, तेणु क अनुप्रास रे एक ग्रंथटी लिखिछन्ति जार नाम होचन्ति कला कौतुक। एवं सर्वश्रेष्ठ रामकाव्य कविंकर जीवनर
जोटा हूँ महार्घ्य संपद कवि जोपाई आज समग्र विश्व दरबार रे परिचित से अमलिन अम्लान कृति हूँ वैदेहीश विलास। यह गोटे रामकाव्य रामायण प्रति ए जातिर हृदय रे एक स्वतंत्र स्थान निरूपित होइछि। रामायण हूँ आम जीवन वेद जीवन वेद जो जीवन वेदर कथावस्तु घटना प्रवाह को उपजीव्य करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एभली एक विशाल रसाल काव्य वैदेहीश विलास रचना करिछन्ति। वीरवर उप इंद्र भंज मोर नाम बारे बारे से बारे मो नाई सीताराम विचित्र कवित्व मार्गे प्रसरीला बुद्धि विरचिली रामायण एमो बड़ सिद्धि जे। पिले माने राम तारका परसादे मोहर कवि पण उदे राम मंत्र उच्चारित करी नयागढ़ जिला निकटस्थ ओडगाँर रघुनाथ मंदिर रे अध्या पड़ी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज हृदय रे कवित्वर स्फुरण घटिला। ये हूँ तांकर ए निजर स्वीकारोक्ति से भंजंकर श्रेष्ठ काव्य यही हूँ वैदेहीश विलास। आमे टिके देखिबा जो वैदेहीश विलास काव्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर श्रेष्ठ काव्य ताहा ब अनुप्रास रे लिखित एक श्रेष्ठ काव्यकृति। पिले कहि परिबो अनुप्रास कौन कहीं अनुप्रास एठारे व्यवहार करा जाइछि। अनुप्रास कहिले गोटे व्यंजन मन आद्यरे हेउ बा प्रांतरे हेउ बा मध्यरे हेउ बारंबार उच्चारित हेबा को एहाकू ब अनुप्रास बोली कहंती। देखिबो एई कवि सम्राटंकर एई जो वैदेहीश विलास एमुंडू सेमुंडू जाए खाली ब ब ब ब प्रथमे पद लिखिले बंदई दिन बांधव हरि जेतम चक्र खंडनकारी सदा कमला नंद विस्तारी स्वभावे इन जे। वाल्मीकि व्यास कवि जहिरे महाकाव्य जे रचना करे महानाटक बात सूतरे हेले रचित जे। तेणु खाली ब पिले माने आहुरी ब उपरे अनेक कथावस्तु आमर दृष्टिगोचर हुए। ब अक्षरटी गोटे सबुठारु एवं शक्तिशाली पवित्र अक्षर। भारत वर्षर दुई जन कवि होउछन्ति बरे व्यास बरे वाल्मीकि। भारतर कालिदास जे के होउछन्ति आपणकर सुंदर भाव रे लिखिले रघुवंश ब अक्षर रे बागार्थ विव संपृक्त बागार्थ प्रतिपते। सेही बळी न्याय रे संत तुलसी से मध्य ब अक्षर रे रामकाव्य लिखिले जोटा हूँ आपणकर अति सुंदर अमलिन काव्य वर्णानां अर्थ संघानां रसनां छंदसामपि। सही न्याय रे ओडिशार शेक्सपियर कवि सम्राट ब अनुप्रास रे 52टी छांदरे ए काव्य रचना करिसेंति। आमर दशम श्रेणीर पिले जो आलोच्य प्रसंग आज राघवंक लंका यात्रानुकूल ताहा 40तम छांदरु आनीत एवं ए जो 40तम छांद तुम मैंने देखिपारुछ यही 40तम छांदरे जो कथावस्तु को उपजीव्य करी जो कथावस्तुर विस्तृत वर्णना आमर दृष्टिगोचर हुए। से घटना प्रवाह त्रिपुर विजयी रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने राघवंक मनर जो व्याकुलता आकुलता एथिरे सुंदर भाव में वर्णित होइछन्ति। केवल सेतिकी नुहे समुद्र रे सेतु बांध निर्माण करिवार अपूर्व कला कौशल ताहा भी वर्णित होइछि। तत्संगे संगे रावणर भातृप्रीति दशग्रीव रावणर सानुज विभीषण प्रति ता हृदयर जो अनाबिल स्नेह जो श्रद्धा जो भातृप्रीति प्रेम संप्रीति ताहा मध्य ए कवितार जीवंत आलेख्य। एति सहित त्रिपुर विजयी दशग्रीव रावणर जो सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि तार जो कूटनीति जड़े कूटनीतिज्ञ भाव में रावण बेस चर्चित आलोचित तथा समालोचित मध्य से कूटनीतिर निखुण चित्र
एई 40तम छांदरे जहाँकि राघवंक लंका यात्रानुकूल वर्णना करा जाइछि। पिले माने प्रथम शब्दटी आमे नबा राघव। काहींकि रामंकर अन्य एक ना राघव हेले ना रघुवंश रे जात होइथिबारु तांक ना होउछन्ति राघव। सूर्यवंशर जने राजा थिले नाम होउछि दिलीप। दिलीपंकर गोटे पुओ थिला नाम होउछि रघु। आ रघुंकर जो दानशीलता जो प्रजावत्सलता एवं जो राजनीति एभली भावरे समग्र भारतर आर्यावर्त को जहाँक प्रशंसा प्रशस्ति रे समग्र आर्यावर्त शतमुख है से वंश अर्थात सूर्यवंशर नाम परिवर्तन करा जाई रघुवंश भावरे नामित करागला। आउ सेई रघुवंश रे जात हेले किए ना रघुंक दिलीपंक पुओ रघु। रघुंक पुओ होचंती अज। अजंक पुओ हेले दशरथ एवं दशरथंक पुओ हेले राम। आउ राम सेई रघुवंश रे जन्म होइथिबारु तांक ना होची राघव। एवं राघवंक लंका यात्रानुकूल। लंका कहिले आधुनिक भाषा रे जहाकू तमे माने श्रीलंका बोली कहूछ। गोटे द्वीप जो द्वीप थिला तत्कालीन पौराणिक जुगरे आपण दशग्रीव रावणर जोटा होची राजधानी त्रिपुर विजय जहाँकि वर्तमान भारत महासागर मध्यरे किनी से द्वीपटी अवस्थित। से लंका को यात्रायुक्त अनुकूल समाने यात्रानुकूल अर्थात राम लंका को यात्रा करिवार अनुकूल पर्व आरंभ करिसंती। एवं जो अनुकूल पर्व आरंभ करिसंती से संपर्क रे एई 40तम छांदरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अत्यंत मार्मिक मर्मज्ञ भावरे विस्तृत भावरे वर्णना करिसंती। सेइथिपाई एई दशम श्रेणीर एई प्रसंगटीर नाम होची राघवंक लंका यात्रानुकूल। पिले माने आमे से रामायणर कथावस्तु को निश्चित भावरे आगको जिबा किंतु एथिरे व्यवहृत होइथिबा केते गुड़िए कठिन शब्द संपर्क रे आमे अवबोध होबा दरकार। मु जो राघव शब्दटा तुम मान को कहूथिली से राघव शब्दटा अपत्य अर्थरे अप्रत्यय हेछि। अपत्य अर्थरे अर्थात रघु अ राघव भार्गव भृगु अ भृगुवंश रे जात होइथिबारु तांग नाम होउचंदी भार्गव। जेमिति मनु अप्रत्यय हेबारु मानव। ए आमर जो माने आमर जे जेजबाप प्रथमे जे कि मनुंक ठारू आमे समस्ते सृष्टि होइथिबारु सेइथिपाई आम मानकर निर्दिष्ट नाम थिले मध्य आमे समस्ते मानव। अपत्य अर्थरे अप्रत्यय। सेई नारे वासुदेव वसुदेव वसुदेवंक पुओ वासुदेव अर्थात कृष्णंकर अन्य ना होची वासुदेव जे कि वसुदेवंकर पुओ। एवं आउ केते गुड़िए शब्द आमर दृष्टिगोचर हुए। सीता सीता होचंती जानकींकर अन्य नाम। पिले माने तमे जानिच सीतांकर 6टी ना रहिछि एवं जो 6टी ना होइछि बुझिब पुणी सहजे बहे षढ़ नाम सेजे वैदेही मैथिली पार्थवी जानकी योजनगंधा सीताजे। अर्थात यज्ञभूमि कर्षण करी राजा जनक यही कन्या को प्राप्ति होइथिबारु अर्थात लंगल सियाळरु माने लंगल चाषभूमि ये प्राप्ति होइथिबारु आंक नाम होची सीता। एवं आउ गोटे शब्द व्यवहार होची दर्भ। दर्भ शब्दर अर्थ होची कुश बा तृण घास। विभूति शब्दर अर्थ होची ऐश्वर्य प्राचुर्य। वर्तक शब्दर अर्थ होची बतक। एवं आउ गोटे शब्द होची पितृव्य शब्दर अर्थ होची दादा काका बापांक सान भाई को पितृव्य भावरे आमे नामित करिचे। एवं यही पितृव्य आउ गोटे शब्द होची विंध्य। जो विंध्य होची गोटे पर्वतर नाम भारत वर्षर मध्य भाग रे विराजमान करछन्ती से होची विंध्य पर्वत। एवं सही विंध्य पर्वत एठारे आमे जिबा से जो कविता 40तम कवितार सारांश को कि सुंदर भावरे कवि वर्णना करिछन्ति। बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले
ସିନ୍ଧୁପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ପିଲେମାନେ এই যে বৈদেশ্য ବିଳାସର ଯେଉଁ 40ତମ ଛାନ୍ଦ ବା এই ଛାନ୍ଦଟି ଆଶାବରୀ ବୃତ୍ତରେ କିନି ଗାନ କରାଯିବ। ଆଶାବରୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତୁମ ନିକଟରେ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ତାହା ହେଉଛି ଆଶାବରୀ ରାଗ। ଟିକେ ପଦ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଭାବରେ ପାଠ କଲେ କବିତାଟି ଟିକେ ରସବୋଧ ହେବ, ରସମୟ ହେବ, ହୃଦୟ ଟିକେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚାରିବା ଆଜି ଯେ ଅପହୃତ ସୀତା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଜନକ ରାଜଦୁଲ୍ଲାଳି ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାଟିକା ଭିତରେ ରାଜବନ୍ଦିନୀ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଯାହାକୁ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିଛି ମା, ଆଉ ତା ସନ୍ଦେଶ ଜଟାୟୁଠାରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ରାଘବଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକଦମ ଆଶା ପୋଷଣ ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାମ କି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନଳ ନୀଳ ଶିଷଣ ଜାମ୍ବବାନ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରଘୁପତି ରାଘବ। ଅପହୃତା ମା ସୀତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ପର୍ବତାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରଘୁନାଥ। ପିଲେମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଭାରତର 3 ଦିଗରେ 3ଟି ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାହାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସାଗର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଏବେ ଯେଉଁଠି ସେତୁବନ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ସମୁଦ୍ର? ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମିଳିତ ସ୍ଥାନ। ତାରି ଉପରେ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବନ୍ଧ ପର୍ବତରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରଘୁପତି ରାଘବ। ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୋଧ ବୋଧ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଲୁ ରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ଭଲୁ ମର୍କଟ ମାନେ ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ପର୍ବତାଂଶକୁ ବୋହି ଆଣି ସେହି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ସେହି ଅଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବୁଦବୁଦୁ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ, ଉଭାନ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପକାଇଲେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଇୟତା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ରାମ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବୁଦବୁଦୁ ନଦୀ ସେ ଜଳ। ବୁଦବୁଦ ମାନେ ପାଣି ଫୋଟକା, ଏପରିକି ସେ ଅନନ୍ତ ଅଗାଧ ଅଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତେ, ବୁଦବୁଦୁ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି କେବଳ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ରାମଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ବିସ୍ମିତ ହେଲେନି, ବରଂ ବିସ୍ମୟରେ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା ନେତ୍ର ଯୁଗଳ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି କେମିତି, ଏଭଳି ଏକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବି କେମିତି, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଆଜି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଯିଏ ରାଜା ନାମ ହେଉଛି ବରୁଣ, ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମେଘନାଦ, ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯିବା କଦାପି କୁତ୍ରାପି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଲେମାନେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖୁଥିବ।
जे समुद्र कूल प्रभु आज बसिछंती कौथिरे बसिछंती विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशन रे शयन से दर्भ शयने। भगवान राम आज समुद्र मेघनाद निकटरे अत्यंत विनम्रतार सहित अनशन करिसंती उपास व्रत आचरण करिसंती। प्रभु आज समुद्र कूल बसिछंती केमिति बसिछंती कुशासन रे दर्भ शयने। दर्भ शब्दर अर्थ होची कुश। राजा वरुण मनरे प्रसन्नता सृष्टि करबा पाई आज प्रभु कुशासन रे बसिछंती। पिले तमे से चित्रटी की देखुथिबो समुद्र किनारा रे राम बसिछंती कुशासन रे बसिछंती आउ तांकर वाम पार्श्व रे दंडायमान होइछंती सानुज लक्ष्मण आउ पृष्ठ देश रे पृष्ठ भाग रे दंडायमान होइछंती माने रावणर सानुज जे कि होउछंती विभीषण हनुमान एवं अन्य माने। तेणु वरुण को प्रसन्न करबा पाई प्रभु कुशासन रे बसी सारला परे कथा प्रसंगर गति आउ एक दिग को प्रवहमान करिसंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। त्रिपुरा विजयी दशग्रीव रावण जे कि लंका कटकर सम्राट जे कि लंका कटकर राजा से आज विचार आलोचना करुचंती। से तांकर संदेश गुप्तचरंक ठारू संदेश पाइले जे वर्तमान स्वयं राघव रघुपति भलुमर्कटंक सहायता रे सेतु माने समुद्र रे बंध बांधी लंका आक्रमण करिवार प्राक सूचना रावण दशग्रीव पाई सारलेनी। तेणु तांकर सही जो शत्रुपक्षर जो पराक्रम को हत करिवा पाई तांकर समस्त योजना को पंड करिवा पाई भंडूर करिवा पाई कूटनीतिज्ञ रावण आज विचार आलोचना करुचंती एवं ए संपर्क रे से दुई जन मंत्री का साथी रे आलोचना करुछंती। पिले तमे देखि पारुथिबो मझिरे राम ठिया होइचंती दशग्रीव रावण त्रिपुर विजयी वाम पार्श्व रे एवं दक्षिण पार्श्व रे तांकर दुई जन महामंत्री। सैथि पाई आज उल्लेख कले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। बुधे शुण अन्य प्रसंग को दस शिर बरगिला से सुख सारण करी चारो। दश शिर रावण जार 10टी मुंडर परिकल्पना करा जाइछि। पिले तमे शुणिले आहुरी आश्चर्य हब खुशी हब। अरे रावणर 10टी मुंड नुह 10टा लोकर ब्रेन 10टा लोकर मुंड जतिकी काम करि पारे से त्रिपुर विजयी रावण सेतिकी काम करुथिबारु तांकु दशानन बा 10 शिरर आख्या दिया जाइछि। जेबळी भाबरे 10 रथ 10 दिग को रथ जहार प्रवहमान करे तांक नाम होछि दशरथ। तेणु बरगिले सेसुक सारण करी चारो तांकर दुई जन होउचंती मंत्री जणे होउचंती सुक आउ जणे होउचंती सारण। चार शब्दर अर्थ होछि दूत। एठारे सेई शत्रुपक्षर सेई जो आक्रमण को प्रतिहत करिवा पाई रामंकर समस्त योजना को नष्टभ्रष्ट करिवा पाई विचार विमर्श रावण करुछंती मंत्री साथी रे पचारुचंती हे सुक हे सारण जो बड़ी भाव रे राम समुद्र किनारा रे पहुंची गले आमे निश्चित भाव रे तांको प्रतिहत करिबा एकांत वांछनीय एकांत अपरिहार्य। तेबे कौन करिबा किभली भाव रे शत्रुपक्ष को दमन करिबा से संपर्क रे दशग्रीव रावण चिंता प्रकट करिसंती एवं मंत्री सुख सारण सहित आलोचना करुछंती। पिले माने केवल सेतिकी नुह आमे माने पुणी टिके शुणिबा जे दशग्रीव रावण से सुक आउ सारण को बुझेइछंती। कौन बुझेइले कहले शुण तमे टिके जीव रामंक पटे दुई जन नेतृत्व नैचंती जणे होउचंती विभीषण आउ जणे होउचंती अंगद। ए दुई जनक नेतृत्व जदि रामंक सैन्यंक भितर आमे भेद सृष्टि करिदबा जदि रामंक सैन्य को साथी रे आमे गोटे फाट सृष्टि करिदबा जदि रामंकर सैन्य सामंतक हृदय भितर आमे गोटे विद्रोहर बर्णी
प्रज्वलित करदेवा ताहले राम कुत्रापि समुद्र लंघन करी लंका आक्रमण करिपारिबे नाही। तेणु हे शुक हे सारण तुमे जाओ टिके जाई मोर जो सानुज मोर जो भाई विभीषण मो निकटरू अपमानित होई मते शत्रु मन करी रामंक पाखकू जाइछि तमे टिके ताकू जाई एकांतरे बुझेइब। कौन बुझेइब? विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्रात पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करी। कहला हे सुख टिके मो सान भाई की कहब अरे बड़ भाई होउची बाप समान पिले यही जो विषय राघवंक लंका यात्रानुकूल से यात्रानुकूलर ये होउची श्रेष्ठ वार्ता। यही काव्यांश यही कवितार आम पाई ये होउची श्रेष्ठ वार्ता ये होउची श्रेय आम पाई जे ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी अर्थात बड़ भाई होउचंती बाप समान। बड़ भाई को पिता तुल्य ज्ञान करा जाए आम परिवार भितरे। केवल विभीषण को कह अरे बड़ भाई होउचंती बाप समान मु जने बापा हिसाब रे ज्येष्ठ भ्रात हिसाब रे रागी जाई गालीमंद करी किछि आघात पदाघात करिछि तेणु ताकू मनरे कौनसी प्रकार दुख न भाविबा पई तुमे जाई टिके विभीषण को एई कथा बुझाओ। पिले माने उक्त उक्तिटी रावण हृदयर भातृप्रीति। रावण राक्षसराज हो पारंती रावण त्रिपुर विजयी हो पारे किंतु ता हृदय भितरे निजर अनुज प्रति जो अनाबिल स्नेह जो प्रेम जो श्रद्धा ताही भंजंक अमृत लेखनी रे मार्मिक हृदय स्पर्शी हो पारी। निश्चित भाव रे आम संस्कृति रे केवल जे दशानन संस्कृति रे दशानन रावणंकर से लंका कटकरे बड़ भाईटा बाप समान ता नुहे देखिब दशरथंकर संस्कृति अयोध्यार संस्कृति रे बड़ भाई होची बाप समान। सेइथि पई कहा जाइछि तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम शब भांति सनेही। राम होचंती बाप समान पिता समान तांकु सही सम्मान देवा दरकार। एवं आम उत्कलीय संस्कृति रे पिले माने जगन्नाथ संस्कृति रे मध्य बड़ भाई को सही सम्मान दिया जाए। बलभद्र होचंती ज्येष्ठ भ्रात आउ आमर प्रतिटी घरे घरे ओडिया घरे घरे बड़ भाई को श्रेष्ठ सम्मान दिया जाए। सेइथि पई पिले तमे तो जानिच आमर मार्गशीर मास रे जो अष्टमी पड़े ता ना होची प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी जो दिन बड़ भाई को धूप दीप दुब बरकोली पत्र फूल देकी पूजा करा जिबार एक परंपरा एक स्वर्णाभ संस्कृति आम उत्कलीय चेतन परिपुष्ट होइछि। तेणु आज रावण सुख सारण देखिपारुथिब तमे ए स्लाइडटी जेउथिरे रावण सुख आउ सारण को बुझाउछंती रे सुख हे सारण तुमे टिके विभीषण को कह बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करी मो कथा को से पिता मने करिछि हे मने करिछि घृणा मने करिछि तमे टिके बुझा जे बड़ भाई होउचंती बाप तांको कथा को धरिबा आदौ उचित नुहे। ए होउची उक्त कथावस्तुटी होउची ए काव्यांशर श्रेष्ठतम उक्ति जहा आम पाई एक शिक्षणीय एवं यह आम पाई निश्चित भाव रे श्रेय एवं ध्येय। केवल सेतिकी नुह पुणी दशग्रीव रावण निजर भाई प्रति थिबा अमलिन स्नेह को परिप्रकाश करिसेंती। कौन कहिसेंती विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारणे। कहले हे सुख सारण तमे टिके मो सानुज मो अनुज प्रति मो विभीषण को कहब विभूति एठारे विभूति शब्दर अर्थ होची प्राचुर्य। प्राचुर्य लंका कटक होची प्राचुर्यतार कटक राजधानी समर त्रिपुरर तीनी पुरजाकर ऐश्वर्य भोग संपत्ति विभूति लंका कटक रे ठुल होइतेला। आज सही कथा रावण
बुझाऊँ सुख को विभूति को भुंजुलु विभूति भूषणे मो सानुज विभीषण को टिके तू बुझेईदबु तमें टिके ताको प्रांजल भाव मधुर संभाषण करिब जे हे विभीषण तुम्भे जेते बेले लंका कटकरे थिल ऐश्वर्य प्राचुर्य भोग संपत्ति रे विभूति रे बुड़ीकी रहूतिल डुबीकी रहूतिल आउ लंका कटकरे कौन अभाव थिला किंतु आजी कौन हेची अवस्था विभूति को भुंजु थिलु विभूति भूषण विभूति शब्दर अर्थ एठी होची पाउंश भस्म राम विभूति भूषण जहार बहुब्री समास विभूति की जे आभूषित होइचंती जो राम निज भस्म बेलपन शरीर आज बनचारी बेशरे आज जड़े तपस्वी बेशरे बुलुछंती राम आउ लक्ष्मण जहाँकर विभूति होची केवल भूषण भस्म होची जहाँकर केवल एकमात्र संपत्ति तुम्हें सही विभूति भूषण का निकटरे बड़ कूले जनमी शरण की कारणे हे विभीषण तमे बड़ लोक घरर पुओ विश्रवा ऋषिंकर तमे होच पुत्र दशग्रीव रावणर होच सानुज लंका कटकर तमे होच अन्यतम मंत्री किंतु बड़ कूले जनमी आज गोटे सामान्य बाबाजी जड़े तपस्वींकर श्रीचरण तले शरण नेबा तमरे यह ठीक ही नहीं तेणु तमे उक्त कथा निश्चित भाव में विभीषण को बुझेब यही उक्ति रे रावणर जो कूटनीति प्रवणता रावणर जो तीक्ष्ण कूटनीति बुद्धि ताहा परिप्रकाश घटी रामंकर सैन्य बल भितर फाट सृष्टि करबा पाई रामंक सैन्य बल भितर भेद सृष्टि करबा पाई सुख सारण को पठाई दशग्रीव रावण बोलो अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य कहले हे सुख तमे केवल सेतिकी नुह विभीषण को बुझेब रामंकर दुई जन नेतृत्व नेउचंती जड़े मोर भाई जे कि भेद बुद्धि बतौची रामन को आउ जड़े होचंती जे युवराज नाम होची अंगद तुम्हें टिके अंगद को एक कथा कहब कौन कहब कला रे अंगद तू प्रकृत रे गोटे सुपुत्र नुह तू गोटे कुलांगार तू गोटे कूलपांशुल कहीं ना तो पितांकर जे होचंती शत्रु जो पिता को जे निधन करते स्वयं राम आज तांकरी निकटरे तू शरण पशिचु बोलो अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य तो पितांकर जे शत्रु पिले माने तमे निश्चित भाव में बुझी पारुथिबो अंगदर बापा होचंती बाली बालीर सान भाई होचंती सुग्रीव तमे माने देखि पारुथिबो टीवी स्क्रीन रे जे दुईटी चित्र गोटे हूँ बाली आ गोटे सुग्रीव उभयंक भितर लड़ई चली ए जगाटीर नाम हूँ किष्किंधा कटक एपटे अयोध्या कटक मझिरे किष्किंधा कटक सेपटे लंका कटक एवं ये तीन कटकर मध्य पोर्शन रे बाली सुग्रीवर युद्ध एवं सही कथा रावण आज सुखसारण को बुझाउचंती जे तू अंगद मनर भितरे यही भाव सृष्टि करवा दरकार दो पितार निधनकारी होचंती राम आउ तोर जे पितृव्य शब्दर अर्थ होची दादा आम भाषा आम ओडिया भाषा जहाँ को काका बोली आमे कहू जे के होचंती बापंकर सान भाई तेणु तो बापांकर सान भाई जे सुग्रीव बाली सहित लड़ई करी रामंक सहायता तो बापा को बद्ध करथिले तेणु पितृहंतार प्रतिशोध नेबा परिवर्ते तू तांकु भक्ति करुचु तेणु तो भली गोटे कुलांगार पुओ आउ जगत रे केही नाही तेणु बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य हे सुख हे सारण तमे टिके अंगद मनरे गोटे प्रतिशोधर बर्णी प्रज्वलित करिब जे तू रामन को सहायता न करी बरं समस्त सैन्य सामंत को सांगरे धरी बाहुड़ी जीवाटा उचित फेरी जीवाटा उचित एवं केवल सेतिकी नुहे
रे अंगद बरं तू जदि पारु मो निकटरे शरण पशि मो सहित हाथ मिलाई रामंक विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले निश्चित भाव रे तो पितृ तर्पण हब तोर मृत्यु पिता स्वर्ग रे थाई तांकर आत्मा शांति पाइब। रावणर उक्त उक्ति जो भेद बुद्धि रावणर जो कूटनीतिज्ञ बुद्धिर चरम उत्कर्ष एठिरे प्रतिपादित होइचंती। तेणु दुई जनक मनरे प्रतिशोधर बर्णी प्रज्वलित करबा पाई शुक आउ सारण को पठाइचंती। जणे होउची विभीषण आउ जणे होउचंती अंगद। त्रिपुर विजयी रावणर कथा को स्वीकार करी मंत्री सुख आउ सारण केवल महामंत्री नुहंती। पिले माने तमे शुणिले आहुरी खुशी हो। से दुई जन निजर बेश बदलैबारे अत्यंत धुरीण। जेमिति रामायण रे गोटे ना शुणिथिबो मारीच जे कि बेश बदलैबारे धुरीण। अर्थात सीतांक पाखकु जेतेबेले मारीच जाइछंती सेतेबेले बेश बदलै देला। अर्थात स्वर्णर मृग पंचवटी रे दिने कुटीर पासे खेलिला स्वर्ण मृग आसी उल्लासे। सही न्याय रे आउ थरे मध्य बेश बदलैची मारीच जेतेबेले जेतेबेले विश्वामित्रंक जाग रक्षा करी स्वयं राम जाइथिले सेतेबेले से जोडिए षंढ बा वृषभ हेकी रामन को मारिबा को उद्यत होइथिला। तेणु बेश बदलैबारे असुर माने एकदम धुरीण। जेमिति मारीच बेश बदलैची रामायण रे जेमिति शूर्पणखा से भी बेश बदलैबारे धुरीणा। सही न्याय रे आपणकर दुई जन जे कहउचंती शुक आउ सारण बेश बदलैबारे धुरीण। टेंटेई पक्षीर बेश धारण करी बर्तक प्राय अर्थात बतक भलिया राब करी करी बेश बदलै रामंकर शत्रु जो सैन्यक साथी रे जो समुद्र किनारा रे उपवेशन करुथिले तांक निकटरे पहुंची अंगद आउ विभीषण साथी आलोचना करिबा आरंभ करिछंती। उक्त काव्यांशर अंतिम पर्याय रे शुकसारण रामंकर सैन्यबाहिनीस्थ विभीषण एवं शुकसारण साथी रे भेट हो सारा पर प्रत्यावर्तन करी निजर अनुभूति और अनुभव को दशग्रीव रावण निकटरे बखाणी बसुछंती एवं बखाणी बसी आरंभ कले कथा। रावण पचारिला कौन सबु घटना घटी कहला शुणु हे सम्राट बाहुडी रावणे कही शुण देव रिपु बोइला अनुज जीवी सीतांकु समर्पु। शुकसारण कहले हे सम्राट आमे जेतेबेले विभीषण को साथी कथा हेलु से आज गोटे उक्ति गोटे शर्त बखाणी चंदी गोटे शर्त बाड़ी चंदी बाहुडी रावणे कई शुण देव रिपु देवता मानंकर रिपु षष्ठी तत्पुरुष समास देव रिपु एटे देवरूपु कहले रावण को ही केवल बुझाए 33 कोटी देवतांकर जे शत्रु चरम शत्रु से होची देवरूपु। कहले हे देवरिपु विभीषण आपण कथा शुणी सारिला परे गोटे वार्ता आपण निकट को आम हाथ रे प्रेरण करिसंती बोइला अनुज जीवी सीतांकु समर्पु। आपण जदि निस्सर्त क्षमा प्रार्थी हेबे रामंक निकटरे रामंकर प्राणवल्लभी माँ सीता जहाँकु आपण अशोक बाटिकारे राजबंदिनी करी रखिचंती तांकु जदि नहीं सेई श्रीरामंक श्रीचरण तले समर्पी देबे ताले निश्चित भाव रे सान भाई विभीषण आज आपण निकट को प्रत्यावर्तन करिवो। एही होउची तांको हृदयर अनाबिल अभिव्यक्ति। शुकसारण ठारू उक्त उक्ति शुणिला परे विमर्श बदन रे रावण पचारिचंती तेबे अंगद कथा बखाणीचंती कहले शुणंतु आमे जेतेबेले आपणक वार्ता को अंगदंक कर्णपात करैलु सेतेबेले भयंकर क्रोधान्वित हेई एभली भावरे शक्त चापुड़ा प्रहार कला अंगद। केवल धर्म बलरू केवल ईश्वर आशीर्वाद आमे बंची गलु। हे
राजा आपण शुणु अंगदर एभली पराक्रम्य एभली प्रचंड शक्ति जार चापुड़ा घात रे जार वज्र प्रहार रे मते लागिला जदि विंध्य पर्वत रे ए चापुड़ाटा बाजी था चूर्ण विचूर्ण हो जाता केवल सेतिकी नुह पातालगामी मध्य होइथांता विंध्य पर्वत जो विंध्य पर्वत सूर्यंकर गतिपथ को प्रतिरोध करुतिबारु सूर्य देवता अपमान अनुभव करुचंती एवं सही शक्त चापुड़ारे विंध्य पर्वत पातालगामी होइतिले सूर्य देवता बहुत खुशी होइतांते किंतु सौभाग्यवशत धर्मवशत आमे बंची गलु। युक्त उक्ति शुणी सारा परे रावण मनरे गभीर क्षोभ रावणଙ୍କ मनरे गभीर आघात होइछि एवं तापरे कथा प्रसंग को बदलई पचारिला हे शुक रामंकर सैन्य संख्या आकलन करिछ कि कहला हाँ रामंकर केते सैन्य कहला नील समुद्र गर्भरे जेतिकी शंख दृष्टमान एवं परिदृश्यमान होउचंती सेतिकी संख्य ता माने अकलन संख्य अकलन भालु मांकड़ मान को सांगरे धरी युद्ध पाई प्रस्तुति पर्व आरंभ करिसंती राम। पुनराय पचारिले एहा कोन संभव कि कहले निश्चित संभव वर्तमान राजा वरुण को प्रसन्न करेबा पाई राम आज कुशासन रे बसी अनशन करुचंती एवं वीर पराक्रमशाली रामंकर सैन्य बाहिनी लंका कटक को आक्रमण करिबा पाई प्रस्तुति पर्वर अयमारंभ घटी। शेषरे कथार मार्मिक ताकू अनुभव करी रावण ताच्छल्य भाव रे हेय भाव रे शुकसारण को कहिले एहा केबे हेले संभव हो पारिबो नाही। सामान्य भालु मांकड़ माने जो माने आमर आहार सामान्य भालु मांकड़ माने जो माने होउचंदी पलातक सेमानक साहाय्य रे सेतुबंध बांधी लंका कट को आक्रमण करिवार एक दुर्बार अभिलाष रामंकर दिवास्वप्न हो जीवो। मु जानिछि राम गोटे हीन पराक्रमी हीन गोटे पराक्रम जहार से होउछि हीन पराक्रमी मध्यपदलोपी कर्मधार समास तेणु से हीन पराक्रम राम कस्मिन काले कुत्रापि केबे हेले लंका कटक को आक्रमण करिबा संभव हेब नाही। तेणु सुतरां शुकसारणଙ୍କ ठारू शुणिला परे रावण मन भितरे भीति संचारित होइछि रावण अनुतप्त होइचंती रावण मनरे नानादि संदेहर कुहेलिका सृष्टि होइछि। सेही रावण मने मने विचार करुछि किभली भावरे एही जो रामंकर जो प्रचंड आक्रमण को किभली प्रतिहत करा जाई पारिबो सेही कथा को मने मने चिंतन करुछंती। पिले माने तमे निश्चित भावरे देखि पारुथिबो जे अशोक वाटिकार चित्र अशोक वृक्ष मूलरे राजनंदिनी राजदुल्लाली जानकी माँ आज अश्रुसिक्त नयन रे उपवेशन करिसंती विषन्न मानसरे एवं पाखरे दंडायमान होइछि देवरिपु दशग्रीव रावण अपूर्व से शोभा अशोक वाटिका जो वाटिकार प्रवेश कले मनीष निजर शोक भूली जाए निजर दुख भूली जाए ता नाम होछि अशोक। किंतु अशोक वाटिकार अशोक वृक्ष मूलरे बसी माँ शोक करुथिबारु एहा अशोक हेले मध्य प्रकृत रे एहा होछि गोटे शोकोर वन आज गोटे शोकोच्छ्वास करुचंदी माँ आउ तांक निकट रे दंडायमान होइछंती दशग्रीव रावण जे कि माँ को नाना कटुक्ति रे नाना को भर्त्सना करी माँ को मन रे आघात दउछंती। तो सुतरां आजिर ए जो कथा प्रसंग रे प्राणवल्लभी जनक राजदुल्लाली प्राण प्रिया सीता को उद्धार करने पाई रामଙ୍କ मनरे जो चिंता जो आशा जो विश्वास ताहा उक्त काव्यांश रे अत्यंत मधुर मनोज्ञ मंजुल भाव रे वर्णना करा जाइछि एवं जो कविता को पाठ करी जो कवितार काव्यांशर आलोचना रे तमे माने निश्चित
टिके प्रीत होइथिबो ए विश्वास मु रखुची। तापरे आमे चली जिबा अन्य एक कथा प्रसंग को जहा होची जे पिले माने तमे जेतिकी सुनिल एबे तुम मान को मोर तीनोटी प्रश्न अछि तार उत्तर तमे निश्चित भाव रे यथार्थ भाव रे देबो। ब अनुप्रास परी कविंकर केउ केउ काव्य अनुप्रास रे वर्णित। मु पिले कहिची अनुप्रास कौन कौन सी व्यंजन वर्ण आद्य प्रांत बा मध्य रे बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास बोली कहा जाए। एवं एई जो वैदेश विलास जहाँ 52टू छांदरे विभक्त करा जायछि ता एमुंडु सेमुंडु पर्यंत केवल ब अनुप्रास ब अक्षर लेखा जायछि। तेणु मोर तुम मान को प्रश्न सही परी कवि सम्राट शब्द सम्राट उपेन्द्र भंजंकर क्यों काव्य ताहा अनुप्रास रे गोटे काव्यर ना पिले मने रख टिपिकी भी रख ताहा होची सुभद्रा परिणय जहाँकि अनुप्रास रे लिखित। एवं आउ गोटे ग्रंथ जहाँ होची त्रैलोक्य मोहिनी केवल अनुप्रास रे लिखित। एवं आउ गोटे काव्य ताहा होची तुमर कला कौतुक आद्यवर्ण क प्रांतवर्ण मध्य करे आरंभ करे शेष। आउ एभली कवि जन्म हेबेनी पिले ए जातिर जे स्पर्धित उच्चारण कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ए जातिर ओडिया को हृदय सिंहासन विमंडन करिचंती जे कि सब शब्द समुद्र को पार होइचंती। तेणु एई अनुप्रास रे ब अनुप्रास रे वैदेश विलास क अनुप्रास रे कला कौतुक स अनुप्रास रे सुभद्रा परिणय त अनुप्रास रे त्रैलोक्य मोहिनी काव्य कविता रचना करिछंती। द्वितीय प्रश्न अन्य केउ कवि अनुप्रास रे काव्य रचना करिछंती केउ कवि सेई रीतिजुगीय अन्य जणिए कवि जणे होचंती वैष्णव कवि भक्त कवि जहाँकर नाम होची दीनकृष्ण जे कि जन्म लाभ करिथिले बालेश्वर जलेश्वर रे बालेश्वर जिलार जलेश्वर सेई जे दीनकृष्ण तांकर जो रसाळ काव्य से काव्यटीर ना होचंती से काव्य होची ताहा होची क अनुप्रास रे लिखित रसकल्लोळ एमुंडु सेमुंडु जाए खाली क अक्षर लिखिचंती। तेणु ता क अनुप्रास रे रचना करा जाइछि सुंदर भाव रे कृष्ण नाम रे पाप खेय जेते क करी न पारे पापी पाप तेते खाली क अक्षर लिखिचंती क अनुप्रास रे। एवं आउ जणे कवि सेई बालेश्वर जहाँ नाम होची ब्रजनाथ बड़जेना जो ब्रजनाथ बड़जेना आज लिखिछंती गोटे काव्य ताहा होची अंबिका विलास ताहा अनुप्रास रे लिखिछंती एवं अनुप्रास रे अंबिका विलास लिखिछंती। तृतीय प्रश्न को आमे जिबा ताहा होची बड़ भाई पिता समान एहा अन्य केउ संस्कृति रे प्रचलित बड़ भाई प्रकृत रे ज्येष्ठ भ्राता होचंती पिता पिता शब्दर अर्थ होची पालनकर्ता जे पाले पोषे एवं सेई बड़ भाई होचंती घरर मुरबी घरर पिता समान सेई पिता समान अन्य केउ संस्कृति रे प्रचलित मु तुम मान को आगुरु कहिछि टिके मने पकाओ ताहा होची लंका संस्कृति दशग्रीव रावणंकर विचारधारा रे ज्येष्ठ भ्रात विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्रात पिता सरी बुझी न बुझी बाणीता कोपी पिता करी बड़ भाई होचंती बाप समान ताहा लंका कटक संस्कृति रे दशग्रीवंकर विचार आलोचना रे एवं सेपटे दशरथंकर विचार आलोचना रे राम होचंती बड़ भाई पिता समान जगन्नाथ संस्कृति रे बड़ देव जे कि होचंती बलभद्र भगवान से भी बाप समान पिता समान घरर मुरबी सेइथि पई तांको रथ पिले आगे जाई थाए बलभद्रंक रथ आगे टणा हब तापरे सुभद्रांक रथ तापरे आउचंती जगन्नाथंक रथ बड़ भाई को सम्मान दिया जाए एवं आम संस्कृति रे आमर प्रतिटी घरे घरे पिले तम बाप माँ को पचारिब घर रे जे बड़ भाई ताकू मध्य किछि संपत्ति अधिक दिया जाए
सम्मान दृष्टि घरर पिता समान गुंठे दिगुंठु जमी अधिक दि जाए बड़ भाई की कारण बड़ भाई श्राद्ध स्मृति तर्पण करिवार परंपरा विधि आम संस्कृति रे रही तेणु आम ओडिया संस्कृति रे मध्य बड़ भाई हूँ बाप समान से घरर प्रथम पुओ को अष्टमी दिन पूजा करा जाउथिबारु ता नाम होउछंती प्रथमाष्टमी। तेबे आमे शेष पर्याय को पिले जिबा। शेष पर्याय रे आज आमे दीर्घ समय धरी दशम श्रेणीर जो ओडिया साहित्य सिंधु पुस्तकस्थ राघवंक लंका यात्रानुकूल को पाठ कले आलोचना कले पर्यालोचना कले समालोचना कले। आज ये प्रसंग रे आम माने एतिके आम मानक हृदबोध हैला ए काव्यांशटी रामकाव्य वैदेश विलासर 40तम छांदरु आसीछि। एई ग्रंथर स्रष्टा ओडिया जातिर शब्द सम्राट ए जातिर मूर्धन्य प्रतिभा अगणित ओडियांकर जे होचंती हृदय सिंहासन विमंडन करिसंती से होचंती सारस्वत सम्राट कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक द्वारा उल्लिखित रामायणर कथावस्तु को उपजीव्य करी अत्यंत विशाल रसाल ग्रंथ रचना करिसंती रामकाव्य जहाँकि ओडिशार एक गुप्त धन एवं ओडिशार प्राण ओडिशार होचंती संपत्ति ओडिया जातिर ये संपत्ति रामकाव्य ताकू वर्णना करिसंती। ए 52 छांदरु तुम मानक पई गोटे छांद को निया जाइछि ताहा होछि 40तम छांद जहार नामकरण करा जाइछि राघवंक लंका यात्रानुकूल। एवं एठारे जो राघवंक लंका यात्रानुकूल एठारे प्राणवल्लभी सीता को उद्धार करिवा पई रामंक मनरे जो अभिलाष जो प्राप्ति माने पाइबा सीता को उद्धार कर माँ सीता को उद्धार करिवा पई मन भितर जो चिंतन ताहाको से परिप्रकाश करिसंती। रामंक व्याकुलता आकुलता हृदयर ये होची मार्मिक अभिव्यक्ति एवं एथिरे सेतुबंध किभली समुद्र भितर तत्कालीन समय समुद्र गर्भरे सेतु प्रतिष्ठा करिवार जो कला कौशल ताहा भी वर्णित अछंती। एवं रावण किभली भावरे गोटे हीन बुद्धि जणे कूटनीतिज्ञ एवं केमिति शत्रुपक्षर समस्त योजना को पंड करिवा पाए शत्रुपक्षर आक्रमण को प्रत्याक्रमण करी नष्टभ्रष्ट करिवा पाई रावण जो कूटनीति प्रयोग करिछि दुईटी मंत्री सुकसारणक माध्यम तार मार्मिक वर्णना एवं विभीषण एवं अंगद जो दुई जन रामंक सैन्यर नेतृत्व नेउछंती तांक मन भितरे प्रतिरोधर माने प्रतिशोधर वर्णी प्रज्वलित करा जाइछि एवं परिशेष रे रावण किभली भावरे निजर दुख वेदना जातना परिप्रकाश करा जाइछि ए कवितारे। एवं सबुठारु ए कवितार सार मर्म जहाँ आम हृदय भितर अल्लिखित हृदय को रससिक्त करिछि ताहा होउछि विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्रात पितासरी बड़ भाई होउछि बाप समान पिता समान ए काव्यांशर ए होउछि श्रेष्ठतम उक्ति जहाँकि बेस प्रणिधान योग्य। तेणु पिले माने ए कविता को तमे निश्चित भाव में पढ़िब बुझिल एवं आज घरे बसी तार प्रश्न उत्तर को निश्चित भाव में करिब एतिकी आशा विश्वास रखी आज कार्यक्रम को सांग करुछि।